अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। तो लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या मेथड यूज़ होता है, एंटी लॉगरिथम। उसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। पेज नंबर 28 पे है तो लिखा हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। एंड एंटी लॉगरिथम इज़ द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम and anti-logarithm helps to find a number whose logarithmic value is given। अब हम पहले क्या करते थे, लाइक दैट हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता था ऐसे और हम उसका पूरा आंसर निकालते थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास आंसर गिवन होगा और हम उसको दोबारा लॉग बनाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये लोगरिथमिक वैल्यू को दोबारा लॉग की फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, कि लॉग की वैल्यू में क्या होगा वो जो चले। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 11 है। एग्जांपल नंबर 11 के पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 1 में क्या है, हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.2568। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलहदा कर लेना है। तो करेक्टरिस्टिक अलहदा कर लेते हैं। नेगेटिव नहीं है वैल्यू तो इस पर अभी पॉजिटिव वाला काम करें, जब नेगेटिव होगी तो उस पर अलग तरीके से काम होगा। अच्छा, करेक्टरिस्टिक को अलहदा कर लेते हैं और मेंटीसा को भी अलहदा कर लिया। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू ऑफ 0.2568 फाइंड करेंगे, यानी 25 रो 6 कॉलम और 8 मीन डिफरेंस का कॉलम। बट लोगरिथम का टेबल नहीं होगा। अब इसमें जो टेबल यूज़ होगा वो होगा एंटी लोगरिथम। ठीक है, अब एंटी लोगरिथम के टेबल पे हम फाइंड करेंगे जो हमारे पास गिवन है 25 रो 6 कॉलम और 8 मीन डिफरेंस का कॉलम। जब उस पर फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1806 और देन हम 1806 को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक अगर 0 हमने 1 पॉइंट मूव किया, अगर 1 होगा तो 2 पॉइंट करेंगे और अगर 2 होगा तो 3 पॉइंट करेंगे। यानी हमने अगर 0 है तो यहाँ से यहाँ 1 पॉइंट मूव किया। ओके, चलेंगे, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, log x इक्वल है -1.4567 के। अब इस पे भी हम लगाएंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे क्या है, माइनस वैल्यू। अब इसका मेथड क्या है कि आपने अगर -1 करेक्टरिस्टिक है तो हमने इसमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इससे बड़ा नंबर को लेंगे ना, ताकि उसकी अगर सब्ट्रैक्शन या एडिशन होती है तो वो पॉजिटिव आए। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इससे बड़ा नंबर एक नंबर ही भरा होगा तो वो होगा 2। तो मैं इसमें 2 को ऐड भी कराऊंगी, सब्ट्रैक्ट भी कराऊंगी। अब ये 2 ऐसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, असल में हमारे पास यहाँ पे अगर कुछ भी ना हो तो 0 होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको करके दिखाती हूँ। अगर हमारे पास कोई भी नंबर ना हो तो 0 होता है ना, तो मैं अगर उस 0 की जगह लेट कर लूँगी ये -2 + 2 0 आया है। ठीक है, -2 + 2 का आंसर 0 है, तो ये गलत नहीं होगा ना कि मैं 0 की जगह इसको लिख लूँ। तो उसी तरह हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि ये -2 + 2 है। ठीक है, तो इसके बाद हमने अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए +2 को -1.4567 से सब्ट्रैक्ट करवाया है। जब सब्ट्रैक्ट करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.5433 और इसके बाद हमने करेक्टरिस्टिक -2 था तो उसको 7 कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, 2 करेक्टरिस्टिक 0.5433। ओके, इसमें से कि हमारे पास 5433 यानी 54 रो और 3 कॉलम और 3 मीन डिफरेंस का कॉलम, तो उसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जब वैल्यू आप टेबल पर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 3491 + 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3493। ओके, ये रहेंगे। अब हम 2 करेक्टरिस्टिक जिससे हम मूव करवाते थे ना वैसे ही मूव करवाएंगे, बट हम उधर मूव करवाते थे कि अगर 2 होगा तो हम 3 पॉइंट्स आगे लगा देते थे लेफ़्ट से राइट। अगर हमारे पास होता 1 2 3 4 तो हम क्या करते, अगर 2 करेक्टरिस्टिक होता तो हम पॉइंट को यहाँ पे लगाते 3 पॉइंट्स आगे। अब हमारे पास है 2 माइनस। अब क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या है 3493। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 करेक्टरिस्टिक है तो हम पॉइंट वहीं पे रहेगा मगर 0 आ जाएगा, और अगर 2 है तो हम 0 और 3493 लिखेंगे। क्यों, ताकि हम जब पॉइंट को दोबारा मूव करेंगे यहाँ पे तो 2 माइनस ही आएगा ना। जैसे हम करेक्टरिस्टिक अब इसका फाइंड करने बैठो तो क्या आएगा, पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करके हमारे पास 2 माइनस ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया करेक्टरिस्टिक। ओके, तो ये हमारे पास हो गया आंसर, ये एंटी लोगरिथम का आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। सिमिलरली यहीं पे ये भी किया
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस पे भी यही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए इस पर क्या ऐड कराएंगे, 3 और सब्ट्रैक्ट भी 3 करवाएंगे। तो हमारे पास आ गया 3 - 2.1234 का आंसर 0.8766। अब हम इसको बना लेंगे अपना मंटीसा प्लस कैरेक्टरिस्टिक वाली फॉर्म में। तो 3 बार यानी -3.8766। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा पास अब कैरेक्टरिस्टिक है 3 और मंटीसा ये है। तो हम क्या, चले अब हम मंटीसा से फाइंड करते हैं। 87 रो 6 कॉलम और 6 मीन डिफरेंस का कॉलम, उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी उसको ऐड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 7526। देन अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक का काम करेंगे जो हमने किया था पिछले क्वेश्चन में। हमने क्या किया था कि यहाँ पे अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक है तो इसका मतलब है कि हम पॉइंट लगाएंगे और 3 से कम एक नंबर 2 0 और बाकी वैल्यूज़ लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, log x = 0.0065। मैंने एक फॉर्म बना दिया है, इसके मुताबिक ही हम सॉल्व करेंगे। जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और जितनी नेगेटिव होंगी वो हम इस पैटर्न के मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास ये चीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। तो हम कैरेक्टरिस्टिक की जगह पुट कर देंगे। और ये चीज़ क्या हमारे पास मंटीसा, तो ये मंटीसा की जगह पुट कर देंगे। ओके, इसके बाद हम कहेंगे टेबल वैल्यू ऑफ m। तो हम लोगैरिथम के एंटी लोगैरिथम के टेबल में देखेंगे। तो हमारे पास टेबल वैल्यू ऑफ इसकी 0065 की क्या होगी, 00। हम चलते हैं टेबल पे। चलें, टेबल के मुताबिक 00 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और 6 वैल्यू हमारे पास है ये 1014 और 5 मेन डिफरेंस वाली वैल्यू क्या है 1। तो 1014 + 1 हमारे पास आ गई टेबल वैल्यू ऑफ m और इसको फाइंड करते हैं आगे प्लस करके 1015 आ गई। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास x = एंटी लॉग किसका 0.0065 का हमारे पास क्या होगा 1015। मगर यहाँ पे हमने अब पुट करना है कैरेक्टरिस्टिक वाला काम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो हम उसकी एक वैल्यू बढ़ा के यानी एक पॉइंट आगे करेंगे। अगर 0 हो तो एक पॉइंट आगे, अगर 1 हो तो 2 पॉइंट्स आगे, ठीक है। तो हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड एक पॉइंट मूव किया है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलें, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, log x = 1.192। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 और इसका मंटीसा क्या है 0.192, ठीक है। ये भी फॉर्म आ गई है। चलें 192। तो अब इसका फाइंड करते हैं। हम अब क्या देखेंगे, 19 रो और 2 कॉलम। तो देखते हैं एंटी लोगैरिथम के टेबल पे। तो 19 हमारे पास रो आ गई ये और 2 कॉलम आ गए ये, तो यानी 15 56। तो यहाँ पे लगाते हैं 15 56 और क्योंकि मीन डिफरेंस का कुछ भी गिवन नहीं है तो यानी हम फाइंड नहीं करेंगे। 15 56 आ गया। तो एंटी लोगैरिथम ऑफ 1.192 इज़ 15 56 और इसमें हम लगाएंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 पॉइंट्स मूव करेगा। तो यहाँ से लेफ़्ट से राइट 2 पॉइंट्स मूव करेगा, तो ये आ जाएगा 15.56। तो हमारे पास ये आंसर है। ओके, चलें नेक्स्ट में मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, हाफ मेथड हमारा वही रहेगा मगर उससे पहले हम हाफ मेथड कुछ और करेंगे। वो मेथड क्या है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स में समझाया था कि हम मंटीसा को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, उससे लार्जर नंबर ऐड करेंगे, ग्रेटर नंबर। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है -3। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। ओके, कर देते हैं 4 यूज़ कर रहे हैं हम। तो इधर 4 सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया और माइनस तो ऑलरेडी गिवन था -3.434। ओके, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 3.434 को तो आएगा 4 - 3.434। ओके, आ जाएगा हमारे पास 0.566। अच्छा, ये चलो हमारे पास -4 क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 0.566 हमारे पास आ गया
मेंटीसा। ओके, तो अब इसको अलहदा करके लिखते हैं। 4 करेक्टरिस्टिक आ गया और मेंटीसा क्या आया 0.566। फाइन, अब 56 रो और 6 कॉलम में फाइंड करते हैं हमारे पास टेबल वैल्यू ऑफ एम। तो नीचे आते हैं, चलो टेबल के मुताबिक है 56, नेक्स्ट पेज, 56 रो और 6 कॉलम। सो हियर इज़ आवर 56 एंड 56 से 6 कॉलम हमारे पास आता है ये 3681। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3681। फाइन, सो हमने क्या कहा था कि एंटी लॉग किसका फाइंड कर रहे थे हम, -3.434 का, और क्या आया 3681 है हमारे पास मेंटी से। अगर माइनस वाली वैल्यू हो तो हम क्या करेंगे, जैसे -4 है तो हम 3 ज़ीरो लगाएंगे पॉइंट के बाद, यानी 0.304 से एक कम, यानी 3 ज़ीरो लगाएंगे और आगे अपनी वैल्यू लगा देंगे। ये हमारे पास होगा आंसर। चलो हम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, log x इक्वल टू -1.5726। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे 2। तो इसमें सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करवाया 2। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, -2 एज इट इज़, और ये दो वैल्यू को आपस में करते हैं तो आएगा 2 माइनस 1.5726। तो हमारे पास आ गया 0.42 प्लस 0.4274। ओके, ये हमारे पास आ गया। और इसको हमने अगर लिखना है अपनी फॉर्म में तो 2 और ये बार ऊपर तो यानी -2 ही होगा और 4274। तो हमारे पास इसमें मेंटीसा क्या करेक्टरिस्टिक है 2 और मेंटीसा है 4274। अपना बाकी हाफ काम करते हैं जो हम कर रहे हैं। चलें, टेबल वैल्यू ऑफ एम 42 रो 7 कॉलम और 4 मीन डिफरेंस का कॉलम। तो चलते हैं, 42 रो और 7 मीन डिफरेंस, 7 कॉलम। 7 कॉलम आएगा ये 2673। तो 2673 और 4 मीन डिफरेंस का कॉलम, 4 मीन डिफरेंस का कॉलम हमारे पास आएगा 42 और 4 आएगा 2, तो +2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2675। ओके, तो अब इस पे काम करते हैं अपना। चलें, अब हम एंटी लॉग किसका फाइंड कर रहे थे, -1.5726 का, और हमारे पास ये वैल्यू है। अब मैंने इसका आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि -2 अगर है करेक्टरिस्टिक तो इसका मतलब है कि 1 ज़ीरो आएगा, यानी 0 पॉइंट यहाँ पे 1 ज़ीरो, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास जो हमारे पास मेंटीसा हमने फाइंड किया था 2675। ओके, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3561। तो इसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 4 और जो मेंटीसा है वो है 0.3561। तो इससे फाइंड करते हैं टेबल वैल्यू ऑफ एम। तो 35 रो, यहाँ पे 35 रो और क्या है 6 कॉलम, 35 रो एंड 6 कॉलम 2270। तो ये आ जाएगा 2270 और 1 मेन डिफरेंस का कॉलम। तो 35 रो और 1 मेन डिफरेंस का 1 आ गया। तो ये हम तो इसको ऐड कराएंगे तो हमारे पास आया 2271। ओके, 20 लोग इसका फाइंड कर रहे थे 4.3561 का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है और क्योंकि पॉजिटिव है तो इसलिए ज़ीरो वाला काम पीछे नहीं होगा बल्कि हम पॉइंट को मूव करेंगे। अगर 4 है पॉइंट तो इसका मतलब है कि 4 नंबर मूव कराएंगे पॉइंट को। तो यहाँ से लेफ़्ट से राइट 4 पॉइंट यहाँ मूव कराए तो पॉइंट 0 आया। तो पॉइंट 0 लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको कहेंगे आंसर है। अब पीछे बैक पे हमारे पास आंसर गिवन है 70। तो अब मैंने तो इसको काफ़ी वेज से फाइंड किया है तो आ तो 7 बन रहा है, बट बाय कैलकुलेटर हमारे पास अगर देखें तो मैं आपको इसका भी एंटी लॉग फाइंड करने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, वेट, चलें, अब आपने शिफ्ट दबाना है और लॉग के ऊपर ये 10 की पावर बनी होती है, ये हमारे पास होता है एंटी लॉगरिथम। इस पर जो भी वैल्यू आई हुई है 4.3561। ओके, तो ये रखते हैं तो हमारे पास आंसर रहता है। तो ये 2270 हमारे पास इसका आंसर है।
तो क्वेश्चन 6 किया log x इक्वल टू -2.0184। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि इस -2 को पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए 3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट एंड ऐड 3 -2.0184। अब हमारे पास मेंटीसा क्या हो जाएगा +3 -2.0184 इज इक्वल टू 0.9816। ओके, तो अब इस पर हम अपनी वैल्यूज़ लगाते हैं। ये हमारे पास, इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म। अब इसमें से हम लेते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है 3 बार, और इसके बाद हमारा मेंटीसा क्या है 0.9816, और फिर अब 98 रो 1 कॉलम और 6 मीन डिफरेंस के कॉलम में हम अपनी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो जाते हैं हम, कौन सा 98 ये है और 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू 9572 और मीन डिफरेंस वाला 6 कॉलम है। तो 8 में 6 वैल्यू कौन सी होगी 1 2 3 4 5 6 13। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आया 9585। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने एंटी लॉग फाइंड किया है किस वैल्यू का -2.0184 का, वो है 9585। बट हमारे पास अब कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक ज़ीरोज़ लगाएंगे तो 3 हैं, तो यानी 20 और बाकी वैल्यू 9585। ये हमारे पास आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।